प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का चहेता और प्रिय पक्षी तोता हूँ। आज मैं आपको मेरी आत्मकथा मेरी जुबानी बता रहा हूँ। मैं तोता बोल रहा हूँ। मेरा रंग हरा एवं चोंच लाल रंग की होती है। आप मुझे दूर से देखकर भी बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं। अधिकतर लोग मुझे अपने घरों में पिंजरे में बंद करके रखना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अक्ल से नकल करने में सबसे सक्षम पक्षी हूँ। लोग मुझे अपने घरों में रखने के साथ ही मेरी सेवा चाकरी का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। मुझे खाने के लिए हरी मिर्च और लाल टमाटर और अन्य फल व दाने दिए जाते हैं, जो मुझे बेहद प्रिय है। कई लोग मुझे प्रशिक्षित भी करते हैं। मैं अपनी तीव्र मानसिक क्षमता के कारण जो भी सिखाया जाता है, उसे तेजी से ग्रहण कर लेता हूँ। आमतौर पर मुझे शाकाहारी भोजन ही मिलता है। कभी कभार मुझे कीड़े मकोड़े खाने का अवसर भी मिल जाता है। स्वतंत्रता सभी को बेहद प्रिय होती है। बच्चों, आपको भी बंधन से बड़ी नफरत होती होगी। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मगर मुझे भी दाना देने के झांसे में डालकर अक्सर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जब मैं अपने झुंड में अपने साथियों के साथ होता हूँ तो सबसे अधिक खुश रहता हूँ। मुझे खुले गगन में उड़ना, पेड़ों की डाल पर बैठकर फलों के स्वाद लूटना बेहद प्रिय है। मेरे दो पंजे हैं जिनकी मदद से मैं चलता हूँ तथा आप इंसानों की तरह मैं अपने भोजन को पंजों में पकड़कर खाता हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से एक घर के पिंजरे में कैद हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे मस्ती में दाना चुग रहा था, तभी किसी शिकारी ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे सारे साथी उड़ गए और मुझे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और किसी इंसान को बेच दिया गया। आज भी मैं उन्हीं के घर से अपनी दास्तां सुना रहा हूँ। यहाँ घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। जब वे दोनों सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले मैं ही उन्हें गुड मॉर्निंग कहता हूँ। वे प्रसन्न होकर प्यार भरे हाथों से मुझे लाकर सुबह का नाश्ता करवाते हैं। भले ही मैं एक कैदी का जीवन जीने के लिए विवश हूँ, मगर मुझे इन दोनों दोस्तों के प्यार ने परिवार का एहसास दिलाया है। कई बार जब बच्चों को उनके पापा डांटते हैं, तो घर में विरोध का पहला स्वर मैं ही बोलता हूँ। हालांकि मैं अपने स्वाभाविक जीवन को तो नहीं जी पा रहा हूँ, फिर भी मुझे एक अच्छा परिवार मिला है जो मेरी अच्छी देखभाल करता है, समय पर खाना देता है। धीरे धीरे घर वालों को मैंने एहसास दिलाया कि मुझे थोड़ा पिंजरे से बाहर निकाला जाए। मैं आपको धोखा देकर भागूंगा नहीं। कई दिनों तक तो अंकल ने मुझ पर यकीन नहीं किया, मगर एक दिन वे अच्छे मिजाज में थे तो मेरी बात मान ली और मुझे पिंजरे से बाहर कर दिया। भले ही मैं मजबूर पक्षी हूँ, वचनबद्धता निभाने के लिए मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। नतीजे में मुझे अपनी ईमानदारी का पुरस्कार भी मिला और सदा के लिए घर में खुला घूमने की स्वतंत्रता मिल गई। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। अभी भी मेरी एक दिलीय ख्वाहिश है कि मुझे खुला छोड़ दिया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पंख आज भी उतने मजबूत हैं या नहीं जो खुले गगन की सैर करा सके। हाँ, मैं स्वतंत्र होने के बाद अपने मालिक के घर को भूलूंगा नहीं। कई बार मैं अपने उन दो दोस्तों से भी मिलने आऊंगा। ओह, तब तक तो वो भी बड़े हो जाएंगे। अपने बच्चों को खुश करने के लिए मुझे फिर से तो पिंजरे में नहीं डाल देंगे। चलो, जो भी होगा, मैं थोड़ा दूर बैठकर ही उनसे बात करके उनके सुख दुख को जरूर पूछता रहूंगा। बच्चों, मेरी आत्मकथा में दर्द के सिवाय कुछ भी खास नहीं है जो आप सीख पाए, मगर मुझे लगता है आप पक्षी प्रेमी हैं, इसलिए मैंने अपनी दुखभरी गाथा आपको सुनाई है। बच्चों, जब आप बड़े होंगे शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। संभव है मर भी जाऊं, तो मेरी एक बात को तुम जरूर मानना। जिस तरह आपको आज़ादी बहुत प्रिय है, उसी तरह हम भी आज़ाद रहने की तमन्ना रखते हैं।
बड़े होकर यदि आप किसी तोते को अपने घर में भी रखना चाहे तो उसे पिंजरे की काल कोठरी में बंद मत करिए। आप हमें प्यार दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम सदैव आपके साथ ही रहेंगे। मगर हमें कैदी की तरह घर के किसी कोने में डालकर मत रखिए। जितना दर्द आपकी इच्छाओं को दबाने पर आपको होता है, उतना हमें भी होता है।